स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है वो भी ग्रामर को लेके ही है और मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सेंटेंस का इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रेजेंट किया था और आज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और उस क्लास का जो मैं पहले ले चुकी हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, राइट। और वैसे भी बाकी जो सब्जेक्ट मैं और पढ़ाती हूँ उसकी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके भी आराम से उन क्लासेस को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा नोटिफिकेशन के लिए और क्लास पूरी देखिएगा क्योंकि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे क्या करते हैं, ट्रिक सीखते हैं और ट्रिक सीखते हैं तो हमें समझ में जल्दी आता है क्योंकि हमें रटना नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। आज हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नोट्स बनाने हैं आपको, नोट्स बना लेना। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? टू। कितने पार्ट होते हैं? दो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टू पार्ट्स, ओके, राइट। पहला पार्ट सब्जेक्ट यानी हमारा कर्ता। सही बात है, मैंने उस क्लास में भी बताया है कि सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो मैंने उस क्लास में दिए हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है। तो पहला है हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता। भाई कर्ता नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट होगा क्योंकि बोलने वाला ही नहीं है, बताने वाला ही नहीं है। जब तक बताने वाला ही नहीं होगा, स्पोकन करने वाला नहीं होगा, फिर फायदा ही क्या है, सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब देखो, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग। कोई भी सामान भी हो सकता है। स्पोकन अबाउट, जो बोलेगा किसी के बारे में बताएगा, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो यानी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है। अगला, उसके बाद सेकंड पार्ट होता है आपका प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट का मतलब मैंने उस क्लास में भी बताया था, तो पहले वो क्लास देखना तब बताऊंगी दोबारा से, ठीक है। नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। मतलब द प्रेडिकेट इज what is said about the person or thing। कर्ता जिस चीज के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। कर्ता यानी सब्जेक्ट किसी चीज के बारे में बता रहा होता है, चाहे वो किसी पर्सन के बारे में बता रहा हो या वो किसी थिंग के बारे में बता रहा हो, तो वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ये दो पार्ट होते हैं बेटा इसके। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। और सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो मैंने पहली वाली जो क्लास ली थी इंट्रोडक्शन वाली उसमें मैंने दे रखा है, तो वो सारी डिटेल्स आप वहां पढ़ लीजिएगा, राइट। तो चलिए थोड़े से एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो चलो चलते हैं एग्जांपल की ओर। एग्जांपल, बट एग्जांपल कराने से पहले मैं इसके कुछ ट्रिक दे दूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ट्रिक क्या है। देखो बेटा, जो सब्जेक्ट होता है, मैं जाती हूँ थोड़ा सा, जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। क्या होता है? मेन पार्ट, यानी कि बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता। मेन पार्ट है यानी कि विशेष रूप से हम सब्जेक्ट को लेना ही लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रेडिकेट जो होता है वो रिमाइनिंग पार्ट होता है। और देखो, अगर हम सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और हम कोई काम कर रहे हैं, इस टाइम मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, अब मैं खाली अपना नाम लिख लूँ, मिसेस दीप्ति, क्या कर रही हूँ, तो जब मेरा आगे का रिमाइनिंग पार्ट ही नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा किसी को कि मिसेस दीप्ति क्या कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट का होना भी जरूरी है। सब्जेक्ट हमारा होता है मेन पार्ट और प्रेडिकेट होता है हमारा रिमाइनिंग पार्ट, और दोनों एक दूसरे से ही मिला के एक कंप्लीट सेंस वाला, एक पूरा अर्थ वाला सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, मैंने अपने ऊपर ही लिख दिया, मिसेस दीप्ति सक्सेना टीच अस इंग्लिश ग्रामर। अब देखो, ये मेरा नाम है तो ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। टीच करना, पढ़ाना मेरी वर्ब है, मेरी क्रिया है, और क्या कर रहे हैं हम? इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये हमारा हुआ प्रेडिकेट। बन गया ना, कर दिया मैंने पूरे सेंटेंस को। और देखो पहचान,
एम जो है कैपिटल, यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से हो रही है और एंड हो रहा है हमारे फुल स्टॉप से। ठीक है, अगला मैंगोस ग्रो ऑन ट्री। अब देखो मैंगो, एम बड़ा कैपिटल लेटर, तो ये मेरा हुआ सब्जेक्ट, ग्रो मतलब बड़ा करना, क्रिया है, वर्ब है, कहाँ हो रहा है, ऑन ट्री, ट्री पर, पेड़ पर, और लास्ट में क्या है हमारा फुल स्टॉप, यानी कंप्लीट सेंस। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, देन प्रेडिकेट। नेक्स्ट, बर्ड्स आर कलरफुल। अब ये देखो बर्ड्स आर कलरफुल, बर्ड हो गया सब्जेक्ट, क्या है हमारा कलरफुल है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और यहां से यहां तक हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, एंड में फुल स्टॉप। अगला, द पुलिसमैन कॉट द थीफ। अब देखो द, टी बड़ा, पुलिसमैन सब्जेक्ट, पकड़ना, वर्ब, द थीफ प्रेडिकेट। हो गया। ये हमारे सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने पार्ट हैं वो मैंने सारे आपको बहुत अच्छे से इजी तरीके से बताए हैं कि 10 बार भी अगर एग्जाम में आएगा ना कि फाइंड आउट करो प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो आराम से कर सकते हो। सेंटेंस में एक्सप्लोर करो, बताओ कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सेंटेंस में, और वर्ब क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पर, सीखते रहिए कुछ नया नया और सिखाने दीजिए मुझे नया नया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है ना, पूरी क्लास देखिए आपने, समझ में आया तो लाइक तो कर दो यार। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हो। सेकेंड, बेल आइकन जरूर प्रेस करना क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए तो आपको बेल को क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि नई क्लास जो भी आएगी आपके पास पहुंच जाएगी, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।